ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? निधि ने महामाया मंदिर के सामने नारियल प्रसाद वाली महिला से पूछा। जी ये 51 का, ये 101 का, और ये बड़ी चूना के साथ 151 का। दुकान वाली महिला ने कहा। सस्ते मस्ते सामान रखकर पूजा के सामान में भी ठगी करते हैं ये लोग। फुसफुसाते हुए निधि ने कहा। नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बना है। देखो नारियल ही 20 का होता है, फिर साथ में फूल, चूना, अगरबत्ती और इसमें इलायची दाना भी तो है। शायद उस महिला ने निधि की फुसफुसाहट को समझकर ही तुरंत प्रत्युत्तर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो पता है। कहते हुए निधि ने 51 रुपये वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहां पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था, क्योंकि दोबारा इतने दूर आना मुश्किल ही है, और इसीलिए ही तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। नैना तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो न हमारे घर के पास ही रहती है, उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही वो बेचारा बिस्तर में पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था, उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। वो जो कुछ कमाती है न, उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है, और इस बार तो वो बेटे के लिए माँ से मन्नत मांगकर नारियल के हर पैकेट के साथ चूना भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही निधि का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा, और अब तो वो माताजी के दर्शन के बगैर ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं निधि से कहने लगीं, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही हैं? तो हड़बड़ाते हुए घबराकर निधि उनसे बोली, कुछ छूट गया है मेरा बाहर, वहां से आकर ही दर्शन करूंगी, वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और अब जाते जाते ही वो सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुंची और उसे 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए बोली, प्लीज माताजी आप इसे रख लो, मना नहीं करना। नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं लेती, जितना भी मिल जाता है बस उसी से हम लोग। वो आगे कुछ कहती इसके पूर्व ही निधि ने उससे मनुहार करते हुए कहा, माताजी ये मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो, ये दान नहीं, एक माँ दूसरी माँ को अपनी श्रद्धा से दे रही है। कहते हुए निधि के होंठ थर्राने लगे। ये देखकर तत्क्षण दोनों ही माँ की आंखें अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर में मंत्र गूंजा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।